पीटीआई पर पाबंदी और मखसूस निशिस्तों के अदालती फैसले पर अहम बैठक। नून लीग और पीपल्स पार्टी कुछ देर बाद सर जोड़ेंगे। अहम मुलाकात ऐवान सदर में होगी। मुस्लिम लीग नून का 6 रुकनी वफ्द सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर रहनुमाओं को आईनी और कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग देगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास शाम 5 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। एक जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश है। जजेस को कहना चाहती हूँ कि मुल्क को चलने दो। मरियम नवाज की तनकीद, कहा वो जिसको वापस लाना चाहती हैं वो मुजरिम है। आइन को रीराइट किया गया। तहरीक इंसाफ ने जो मांगा भी नहीं उससे वो मिल गया। हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। किसी ने अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। एडॉक जजेस की तैनाती पर जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। साबिक जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मुशीर आलम ने ओहदा संभालने से माजरत कर ली। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के 4 मेंबरान की एडॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत। पाकिस्तान बार काउंसिल के 7 मेंबरान का एलामी से लाताल्लुकी का इजहार। सेनेटर शिबली फराज का एडॉक जजेस की तजवीज मुस्तरद करने का मुतालबा। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस को खत लिख डाला। एडॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीकेकार नहीं अपनाया गया। तकर्रुरी में कोई शकूक व शुबात नहीं होने चाहिए। उमर अयूब का चेयरमैन और मेंबर्स जुडिशल कमीशन को खत। एडॉक जजेस की तकर्रुरी की तजवीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मखसूस निशिस्तें पीटीआई को देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन की बैठक। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग की मखसूस निशिस्तों का मामला मौखर करने की तजवीज़। नैब टीम का बानी पीटीआई और अहलिया से तफ्तीश का 5वां राउंड मुकम्मल। नैब टीम अडियाला जेल से वापस रवाना। नैब ने तकरीबन 45 मिनट तक तफ्तीश की। तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवालात किए। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म। एटीसी लाहौर ने पुलिस की दरखास्त मंजूर कर ली। जिना हाउस जलाओ घिराव केस में उमर अयूब, बानी पीटीआई की बहनों और दीगर की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तोसी। इद्दत में निकाह केस। खावर मानिका ने जज अफजल मजूका का बरियत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा अपीलेट ट्रिब्यूनल ने केस के अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया। गवाहन के बयानात को भी मलहूज़े खातिर न रखा। आयशा झांजेब का शौहर के साथ राजीनामा हो गया। आयशा झांजेब ने अदालत में बयान कलम बंद करवा दिया। कहा मैं केस की पैरवी नहीं करना चाहती। बड़ों ने जो फैसला किया उसको मानती हूँ। आईटी सिस्टम में खराबी, दुनिया भर में हलचल। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैंक्स, एयरपोर्ट्स, ट्रेन सर्विस, स्टॉक मार्केट्स और मीडिया आउटलेट्स मुतासर। सैकड़ों परवाजें मंसूख। खराबी ने ज्यादातर विंडोज 10 के सॉफ्टवेयर पर चलने वाले सिस्टम को मुतासर किया। सार्फिन को क्राउड स्ट्राइक अपडेट के बाद ब्लू स्क्रीन का सामना है। तकनीकी मसले से निपटने के लिए इक़दाम जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। उसामा बिन लादेन का करीबी साथी अमीनुल हक गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। डीआईजी सीटीडी पंजाब कहते हैं ये गिरफ्तारी अहम है। मुलजिम का नाम अमेरिका और ईयू की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। कराची में पुलिस एहलकार दहशत गर्दों के निशाने पर। वाटर पंप पुल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। एहलकार यूसुफ ड्यूटी से घर जा रहा था। शहर में 50 दिनों में पुलिस एहलकार और अफसरान पर 5 हमले हुए, जिसमें 3 शहीद और 2 एहलकार जख्मी हुए। कराची में गर्मी की शिद्दत कम न हो सकी। शहर कायद में पारा 37 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 42 डिग्री महसूस। पारा 38 तक जाने का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में तेज बारिश से सड़कें पानी पानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलोचिस्तान में कोहे सुलेमान पर बारिश, ऊंचे दर्जे का सैलाब। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। कराची में पीपल्स बस सर्विस के 3 नए रूट शुरू करने का ऐलान। शर्जील मेमन कहते हैं नए रूट्स हुकूमत सिंध की कोशिशों का हिस्सा है।
मकसद शहरियों को सस्ती और आसान सफरी सहूलियात फराहम करना है। मजीद नए रूट्स शुरू किए जाएंगे। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जरा बलोच कहती हैं, अफगान हुकूमत को बनू पर हमले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। अफगान हुकूमत मुस्तक़बिल में ऐसे हमलों की रोकथाम को यकीनी बनाए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान। कहा, हमले के वक्त 1 इंच का फासला बाकी न रहता तो जिंदगी जा सकती थी और आज यहाँ न होता। हमें अमरीकी माशरे से तकसीम को खत्म करना है। मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। कोई चीज मुझे अपने मिशन से पीछे नहीं हटा सकती। अपने ही साथ छोड़ने लगे। बाइडेन पर सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी के दबाव बढ़ गए। डेमोक्रेट रहनुमा नैंसी पेलोसी कहती हैं कि जो बाइडेन को सदारती दौड़ छोड़ने पर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। बाइडेन इस फैसले पर पहुंचने के करीब तर हैं कि सदारती दौड़ से बाहर होना ही बेहतर होगा। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय में अलहदगी की खबरें सरगर्म। अमिताभ बच्चन की ट्वीट पर लिखा, मुश्किल और कठिन काम की तरफ वापसी हो गई, लेकिन जिंदगी कभी आसान नहीं होती। सोशल मीडिया सार्फिन ने पोस्ट को बेटे की तलाक से जोड़ दिया।